सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं द ट्रूथ गॉस्पेल ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री चैनल में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास परमेश्वर की हर वचन जल्द से जल्द पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि परमेश्वर के वचनों में अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जब परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आयत उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम की जिक्र किया गया है। तो हम उस वचन को पढ़ लेते हैं, 1 और 2 वचन को। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है और इन 3 चीजों को उसे छोड़ने के लिए बोल रहा है। सबसे पहली बात यह है कि अपने देश को छोड़ दे, और दूसरी बात यह है कि जिस जगह पे तू पैदा हुआ है और तेरा पिता के घराने को तुझे छोड़ना है। ये एक भविष्यवाणी के रूप में बुना गया है और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उसकी सेवा करने के लिए, और 3 चीजों को छोड़ने के लिए परमेश्वर कहता है। सबसे पहली बात यह है कि देश को, जन्मभूमि को और अपने पिता के घराने को। और ये 3 बातें प्रभु यीशु की जिंदगी में हम देखते हैं। ये जो 3 बातें हैं, अब्राहम को जो आशीष मिली और जो आशीष आज भी हमारी जिंदगी में मिली है, ये सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा हम सभी को मिला है, वह है यीशु मसीहा के द्वारा। हम यीशु मसीह के बारे में भी जब लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं, तब यीशु मसीह को भी हम जब पढ़ते हैं सुसमाचार में और फिलिपियुस में और कुलुसियों में, तो दिखते हैं कि यीशु मसीह भी उस सिंहासन को त्याग दिया और जहां पर वह रहता था, जिसकी आराधना करोड़ संख्या की दूतें प्रभु यीशु की करते थे, उन सारे चीजों को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा और इस धरती पर आया। और ये अब्राहम के प्रतिरूप था, जो दृष्टांत था, जो यीशु मसीहा में आके पूरा होता है। अब्राहम को एक शारीरिक देश में जाने के लिए परमेश्वर ने ये वाचा बांधी थी, लेकिन आज आप और मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने ये आत्मिक वाचा बांधी है, और उसी जगह में हम सभी को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिंहासन को त्याग दिया। और सबसे पहली बात कि पिता के घराने को भी छोड़ा उसने, सिर्फ आपके और मेरे कारण। और वचन में 2 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब जानते हैं ये जो बड़ी जाति किसके लिए लिखा गया है, ये अब्राहम के लिए है, लेकिन ये किसकी ओर से लिखा गया है? ये जो दृष्टि करता है प्रभु यीशु मसीह की इस जगत में पैदा होने के लिए, ये उस यीशु मसीहा को देखते हुए अब्राहम को ये आशीष दी गई थी कि तुम्हारे से मैं एक ऐसी बड़ी जाति बनाऊंगा और तुमसे आशीष दूंगा, और लिखा है कि और तेरा नाम महान करूंगा। आज आप जानते हैं कि सबसे बड़ा नाम और सबसे महिमा पाने वाला नाम केवल यीशु मसीह का है। और ये जो भविष्यवाणी का वचन अब्राहम की जिंदगी भी सिर्फ सीमित नहीं रह गया, वरन मसीहा को देखते हुए ये वचन बताया गया था, ताकि आप और मैं विश्वास करें कि यीशु ही सच्चा मसीहा है। और आज कई सारे लोग मसीहा की इंतजार करते होंगे, लेकिन अब्राहम की जिंदगी में आप जरा ध्यान से स्टडी करें कि अब्राहम एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसे बुलाया उसकी सेवा करने के लिए और एक देश और एक जाति बनाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह भी आपको और मुझे बुलाया है एक बड़ी जाति बनाने के लिए। एक जाति होता है यीशु मसीह की जाति, जो इस बात को बताती है कि पवित्र जाति। आप पतरस की पत्री में आप पढ़ सकते हैं
2 उसका 9 आयत में लिखा हुआ है कि एक पवित्र जाति बनाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना। जैसे कि अब्राहम को चुना एक पवित्र जाति बनाने के लिए एक शारीरिक रूप में, और उन लोगों को वादा किए हुए धरती जो कि इज़राइल के नाम पे आज हम जानते हैं, उसी धरती को परमेश्वर ने दिया है। और इसी प्रकार एक दृष्टांत थी अब्राहम की जिंदगी में, जैसे कि मसीहा की जिंदगी में ये सफल होता हुआ, जो कि आनंद काल की जो देश परमेश्वर ने हम सभी को वचनबंदी है यीशु मसीह के द्वारा, वो आपको और मुझे मिलने वाली है। यदि आप विश्वास करेंगे तब आप भी पवित्र कहलाएंगे, क्योंकि लिखा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और यीशु मसीह से ये वाचा बांधी गई है, खुद परमेश्वर से ये वाचा बांधी गई है कि एक बड़ी जाति बनाने के लिए, और वे जाति है पवित्र जाति। अगर आप पवित्र जाति बनना चाहते हैं, हो सके कि आज आप किसी भी जात पर हो सके कि आज किसी भी धर्म पर हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक वाचा बांधी है, वो है पवित्र जाति बनाने के लिए आपको और मुझे। यदि आप विश्वास करेंगे तो आशीष का कारण आप होंगे। ये एक सच्चाई है जो कि भविष्यवाणी के रूप में बुना गया था और आज हमारे सामने खुला गया है पवित्र आत्मा के जरिए। आप इसको यकीन कीजिए और प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। अगर आप एक गैर मसीही लोग हैं तो आप इस दुआ को कह सकते हैं जो मैं कहने वाला हूँ, आप दोहरा सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दे। इस बात आप जब बोलते हैं तब आपको उद्धार मिलेगी। इस बात आप जब कहते हैं तब आपको मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर की वचन में और एक घटना को अब्राहम की जिंदगी में से देखते हैं। पहली बात तो उसको परमेश्वर ने बुलाया। दूसरी बात यह है कि अब्राहम से जो पैदा हुआ लड़का था इसहाक, उसको परमेश्वर ने जब मांगा और अब्राहम ने देने के लिए तैयार हो गया, तब इसहाक अब्राहम से पूछने लगा। अब जब उत्पत्ति अध्याय 22 7 और 8 वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर हम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर हम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इस जगह पर परमेश्वर ने जो हम बलि के लिए अपने पुत्र इसहाक को मांगा है, ये भी एक योजना थी परमेश्वर का, जो कि परमेश्वर अपने एक लौते बेटे को क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था। ये क्यों हुआ? ये घटना आपके और मेरे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने ये एक योजना बनाई, ताकि आप और मैं समझे। अब्राहम को परमेश्वर ने जब इसहाक को मांगा, तब ये एक परछाई थी कि पिता भी अपने बेटे को अर्थात यीशु मसीह को मांग रहे हैं, ताकि आपको और मेरे गुनाहों को वो धोए। और प्रभु यीशु ने सूली पर इसलिए चढ़ा। इसहाक जब पूछता है कि भेड़ कहाँ से मिलेगी, हम तो लकड़ी पकड़े हुए हैं, आग भी हमारे पास है, तो बलि चढ़ाने के लिए भेड़ कहाँ है? तो इसका जवाब अब्राहम देता है कि परमेश्वर इसका उपाय करेगा। तो ये उपाय यूहन्ना इस गुप्त भेदों को खोलता है। जब यीशु मसीह उसके सामने से गुजर रहा था, तब यूहन्ना बोलता है उसके चेलों को, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 उसका 29 आयत में, ये देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को लेके जाता है। यही तो है परमेश्वर का मेमना। अगर आप यकीन करते हैं यीशु मसीह को, तो आप उद्धार पा चुके हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम से जो कुछ भी भविष्य के रूप में बताया था वह पूरा हो चुका है और आपके और मेरे सामने खोल चुका है। और ये भविष्यवाणी आप लोगों के सामने जाहिर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। आप उस पर विश्वास करें ताकि आप धर्मी कहलाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और अगर आप इस तरह छोटी छोटी भविष्यवाणी को पूरा होते हुए नए नियम में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले दिनों में और भी बड़े बड़े परमेश्वर के वचन इस चैनल में अपलोड होने वाले हैं। और आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह की। आमीन।